हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेके आए हैं हमारी इस क्लास का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जीन पियाजे। सम इम्पोर्टेंट टर्म गिवन बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था और मोस्टली परीक्षाओं में जीन पियाजे से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस क्लास में जीन पियाजे के द्वारा दी गई बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्टली क्वेश्चन पे जिनमें से बनते हैं और मोस्टली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं इस वीडियो में हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सबसे पहले जीन पियाजे। फिर जीन पियाजे ने जिन मानसिक संक्रियाओं का जिक्र किया था उनके बारे में। संज्ञानात्मक विकास में जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है संज्ञान, आत्मसात्करण, समंजन यानी कि अकोमोडेशन, प्रत्यक्षीकरण, स्कीमा, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ जिनके बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया है और हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं के नज़रिए से देखें और परीक्षाओं में पूछे जाने क्वेश्चनों के नज़रिए से देखें तो वे हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत या फिर विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मोस्टली क्वेश्चंस में कई बार जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत ना देकर अवस्था सिद्धांत दे दिया जाता है या फिर विकासात्मक सिद्धांत दे दिया जाता है। तो आपको वहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ आपको ध्यान रखना है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वही आपको करना है। अब हम आगे चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार मानसिक संक्रियाएं क्या है। मानसिक संक्रियाओं का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। संक्रिया एक अवस्था के रूप में ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि मानसिक अवस्था की जो संक्रियाएं हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर है संज्ञान, उसके बाद है भावबोध और क्रियावृत्ति। संज्ञान क्या होता है, जब भी हम किसी भी वस्तु या घटना को देखते हैं उसके बारे में जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं या पहले ही भाव में हमें जो दिखाई देता है उसको हम क्या समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी रस्सी कहीं पर गिरी हुई है, हम उसको देखते ही हम भ्रम में या फिर वैसे कहते हैं कि ये सांप तो नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में जब हम भावबोध के ऊपर जाते हैं तो हम उसकी तरफ क्रियावृत्ति करते हैं, देखते हैं उसके पास जाकर, तब हमें पता चलता है कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं वो यहाँ पर जीन पियाजे ने मानसिक संक्रियाओं का उन्हें नाम दिया है। आगे चलते हैं हम संज्ञान यानी कि कॉग्निटिव। संज्ञान एक महत्वपूर्ण टर्म है यहाँ पर जो जीन पियाजे के द्वारा दी गई। उनका जो सिद्धांत है वो इसी के ऊपर है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञान क्या है? संज्ञान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति का ज्ञान होता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि संज्ञान क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति यह जानता है कि कोई वस्तु, घटना या परिस्थिति क्या है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि संज्ञान क्या है। संज्ञान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति का ज्ञान होता है, उसके बारे में पता चलता है। ज्ञान होने का अर्थ है कि उसके बारे में पता चलता है, जानकारी मिलती है। तो आपको ये याद रखना है कि संज्ञान क्या है। अब हम आगे चलते हैं। आत्मसात्करण, असाइमिलेशन। असाइमिलेशन यानी कि आत्मसात्करण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, या कोई टेट हो जैसे कि एचटेट है, सीटेट है, या कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा है जैसे कि केवीएस है, बीएसएसबी है, या किसी अन्य स्टेट की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उसमें आत्मसात्करण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आत्मसात्करण यानी कि असाइमिलेशन क्या होता है? बालक में उपस्थित एक विचार या वस्तु
यानी कि बालक पहले से क्या जानता है, उसके किसी वस्तु के प्रति क्या विचार है, में नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना। यानी कि बच्चे ने पहले जो देखा था, जाना था, समझा था, वो क्या था, उसके बाद उससे रिलेटेड अगर कुछ और नई जानकारी उसके सामने आती है तो पूर्व जानकारी के अंदर जितना परिवर्तन बालक अब करता है उस परिवर्तन का उसके विचारों में समावेश होना ही क्या होता है, आत्मसात्करण। कि मान लीजिए कि बच्चे ने कहीं पर मोबाइल देखा और उसके अंदर उसने पोएम सुनी या कुछ और वीडियो वगैरह देखी, तो उसको पता चला कि ये फ़ोन जो है, मोबाइल जो है, इसके अंदर हम पोएम सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगले ही कुछ समय के पश्चात उसको पता चलता है कि इस मोबाइल के अंदर हम वीडियो गेम खेल सकते हैं, किसी से कांटेक्ट करके कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो उसका जो पूर्व विचार था उसके अंदर परिवर्तन हुआ और उसको और अधिक जानकारी मिली। तो उन नए विचारों का समावेश जो है उस बच्चे ने अपने विचारों में किया। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं आत्मसात्करण। इसके साथ ही एक और टर्म आती है समंजन या एक अकोमोडेशन, इसको संधानीकरण भी कहा जा सकता है। समंजन क्या है? समंजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक पूर्व सीखे ज्ञान में परिवर्तन करता है। अब देखो, मोस्टली स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन एग्ज़ाम में करते हैं कि समंजन को आत्मसात्करण और आत्मसात्करण को समंजन समझ बैठते हैं। तो अब आपको यहाँ पे डिफरेंस समझना होगा कि आत्मसात्करण क्या है? पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश होना। लेकिन जिस प्रक्रिया के थ्रू वो समावेश हुआ है उसको हम कहेंगे समंजन। यानी कि बच्चे को पहले मोबाइल के बारे में क्या जानकारी थी, उसके बाद क्या जानकारी हुई, इस जानकारी मिलने के और नए परिवर्तन होने के बीच के दौरान जो प्रक्रिया चली है उस प्रक्रिया को हम कहेंगे समंजन, यानी कि अकोमोडेशन। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि आत्मसात्करण क्या है और समंजन क्या है। समंजन एक प्रोसेस है और आत्मसात्करण एक चेंजिंग थॉट है, यानी कि परिवर्तित विचार है या कोई चेंजेबल ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई वस्तु है जिसके अंदर बच्चे ने परिवर्तन किया है। अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखते हैं प्रत्यक्षीकरण। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पर जो जीन पियाजे ने दी है, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देखकर समझ लेना। ठीक है, तो आप याद रखेंगे प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सामने आपके कोई वस्तु है उसको देखकर आप अपने अंदर उसके विचार परिवर्तित करते हैं, वही क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। यानी कि वे सभी प्रक्रियाएं जिनसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान किए गए सभी संदेशों को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वे सभी प्रक्रियाएं, ये क्या है? वो सभी प्रोसेसेस हैं जिनसे हम ज्ञानेंद्रिय यानी कि जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं द्वारा प्रदान किए गए सभी संदेश, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के थ्रू हमें क्या क्या पता चलता है, वो सभी इन्फॉर्मेशन हम जिन प्रक्रियाओं के थ्रू प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहेंगे प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से संदेश प्राप्त करते हैं हम। सबसे पहले है दृश्य। हमारे नेत्र जो होते हैं ये भी एक ज्ञानेंद्रिय है। दृश्य यानी कि हम देखते हैं। श्रव्य, श्रव्य मतलब सुनना, सुनेंगे कैसे? कान से। स्वाद, जो हमारी जिह्वा है उससे हम टेस्ट करते हैं, स्वाद लेते हैं, खट्टे मीठे कड़वे जितने भी चरचरे जितने भी स्वाद हम लेते हैं वो सभी हम अपनी जिह्वा से करते हैं। सूंघना यानी कि नाक के द्वारा, नाक के द्वारा हम सूंघते हैं, कोई भी अच्छी या बुरी गंध है उसका पता हमें कैसे चलता है? सूंघने से पता चलता है। स्पर्श करना, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पर्श करके हम ये बता सकते हैं कि ये कठोर है, मुलायम है या किस आकृति की है। ये सभी क्या है? ये सभी संदेश हैं और जो हमें कैसे मिलते हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा। ज्ञानेंद्रिय भी पता चल गई होंगी आपको कौन कौन सी होती हैं, यानी कि हमारे नेत्र यानी कि आँखें, कान, जिह्वा, नाक और त्वचा यानी कि स्पर्श जिससे हमें पता चलता है।
उसके बाद प्रत्यक्षीकरण के बारे में गिब्सन ने क्या कहा। ये एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने ज्ञानेंद्रियों के बारे में और प्रत्यक्षीकरण के बारे में कहा है। यानी कि यही ज्ञानेंद्रियाँ, कौन सी ज्ञानेंद्रियाँ अभी मैंने आपको बताई, यही ज्ञानेंद्रियाँ बच्चे का संवेदी तंत्र बनाती हैं। यानी कि शुरू में बच्चे को इन ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना नहीं आता है। आप बच्चे को कहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की, तो वो अपनी नज़र वहाँ पर एकदम से नहीं टिका पाता है, उसको टाइम लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं शुरू में विकसित नहीं होती हैं, और यही ज्ञानेंद्रियाँ बच्चे का संवेदी तंत्र बनाती हैं, क्योंकि ये इंद्रियाँ दूसरी संवेदी प्रक्रियाओं के साथ अंतःक्रिया करती हैं। अंतःक्रिया मतलब हमें बोला गया देखो, कान सुनेंगे, आंखें देखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक ज्ञानेंद्रिय दूसरी ज्ञानेंद्रिय की सहायता कर रही है संदेश प्राप्त करने में। तो ये जो संवेदी प्रक्रियाएं हैं, ये गिब्सन ने कहा था कि यही ज्ञानेंद्रिय बच्चे का संवेदी तंत्र बनाती हैं, क्योंकि ये इंद्रियां दूसरी संवेदी प्रक्रियाओं के साथ अंतःक्रिया करती हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ सहायक होकर सहयोग करके कार्य करती हैं। तो प्रत्यक्षीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि वे सभी प्रक्रियाएं जिनसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान किए गए सभी संदेशों को प्राप्त करते हैं। आत्मसात्करण भी पता चल गया आपको। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है स्कीमा। इम्पोर्टेंट टर्म है ये। स्कीमा क्या होता है? पियाजे ने विकास की प्रत्येक अवस्था के दौरान बालक द्वारा अर्जित ज्ञान भंडार को स्कीमा कहा। पियाजे ने किसको कहा स्कीमा? कि जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं पियाजे ने बताई है, उस प्रत्येक अवस्था के दौरान बालक कुछ ना कुछ सीखता है। दौरान बालक द्वारा अर्जित ज्ञान भंडार, यानी कि वो जो सीखता है उस ज्ञान को भंडारित करते हुए अगली अवस्था में पहुंचता है। ऐसा तो नहीं है कि पहली अवस्था में जो बच्चे ने सीखा अगली अवस्था में पहुंचने पर भूल जाएगा, नहीं, उसको सीखता रहेगा वो और उसको अपने अंदर भंडारित करता रहेगा। उस ज्ञान भंडार को जो वो बच्चे ने एकत्रित किया है उसी को हम क्या कहेंगे? स्कीमा। यानी कि जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन बच्चे ने कलेक्ट की है, उस नॉलेज इन्फॉर्मेशन को हम कहेंगे स्कीमा। तो आपको क्लियर हो गया होगा स्कीमा क्या है। तो अब मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको बता देती हूँ संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रिया अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक यहाँ पर पियाजे ने बताई है। मूर्त संक्रिया अवस्था, ये 12 वर्ष से और आगे की जो अवस्था है, यहाँ पे मूर्त संक्रिया अवस्था जो है 7 से 12 वर्ष तक होती है, और पूर्व संक्रिया अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। औपचारिक संक्रिया अवस्था क्या है? औपचारिक संक्रिया अवस्था यहाँ पर 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में पाई जाती है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जो पियाजे ने यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का जिक्र जो किया है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ हैं। महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे कि प्रश्नोत्तरी विधि है, संवाद विधि है, आगमन निगमन विधि है, क्रिया द्वारा शिक्षण विधि, सरल से जटिल विधि, तर्क विधि, खेल विधि और निर्देश विधि। अब इन विधियों के विषय में किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है, तो यहाँ पर मैंने उसका एक छोटा सा लिस्ट जो है आपके सामने शॉर्ट आउट किया है। तो प्रश्नोत्तरी विधि क्या है? सुकरात के द्वारा। संवाद विधि प्लेटो। आगमन निगमन विधि अरस्तु। क्रिया द्वारा शिक्षण पेस्टोलॉजी। सरल से जटिल विधि डेकार्टे। तर्क विधि हिगल। खेल विधि फ्रॉबेल और निर्देश विधि हर्बर्ट के थ्रू यहाँ पर बताई गई है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और बेल का आइकन को दबाए रखें। हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी बात जो आपको अच्छी लगी हो, कोई भी जानकारी जो आपको पसंद आई हो, या कोई ऐसी जानकारी जो आप हमसे जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। एक बार फिर आपको वीडियो के लिए पूरी देखने के लिए
थैंक यू।